subscribe my channel and press the bell icon to get latest update। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस बटन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ट्रिग्नो, दूसरा है मेट्रन। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रन का मतलब होता है मेज़र। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नो, ट्रायंगल के मेज़रमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका अगर हिंदी में रूपांतर किया जाए तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का मापन। त्रिभुज कैसे त्रिभुज का? सवाल ये है कि अगर हम त्रिभुज का मापन करने चलते हैं तो किस टाइप के त्रिभुज का इस ट्रिग्नोमेट्री में मेज़रमेंट करेंगे, और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। जो आपको इस पूरे चैप्टर में कंसिडरेशन करके चलना है वो है ट्रायंगल ABC मस्ट बी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री की बातें इस चैप्टर में करेंगे। देखिएगा, इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ शॉर्टकट PBP/HHB। इसको याद करने के लिए बोला जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। P/H साइन थीटा को डिनोट करता है, B/H कॉस थीटा को डिनोट करता है, और P/B टेन थीटा को डिनोट करता है। अगर इन तीनों क्वांटिटी का रेसिप्रोकल ले लें तो हमें, अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल ले लेंगे, P/B का रेसिप्रोकल, तो कॉट थीटा मिलेगा। अगर B/H का रेसिप्रोकल ले लें तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा, और P/H का रेसिप्रोकल ले लें तो हमें कोसेक थीटा मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं कैसे पहचानेंगे कि अगर हमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो तो उसमें बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। देखिएगा, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एंगल B पर है। तो जिस एंगल, जहाँ पर राइट एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। याद रखिएगा, जहाँ पर राइट एंगल होगा उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। उसके बाद जहाँ पर एंगल बन रहा है, देखिएगा जहाँ भी एंगल बनेगा वो हमेशा बेस का काम करेगा। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अच्छे से कर लीजिएगा, जिससे फिर आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कोई समस्या हुई तो आगे आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस, तो बचा हुआ जो साइड होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू पढ़े थे P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है AC। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस का काम AB, हाइपोटेन्यूस का काम AC। फिर बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का काम है BC का, बेस का काम है AB का। फिर बात करेंगे कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC। फिगर देखते रहिएगा। सेक थीटा पे बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस है AC, बेस है AB। फिर बात करेंगे कोसेक थीटा की। कोसेक इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है AC और परपेंडिकुलर है BC। अब बात करने चलते हैं इस फिगर पर। यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया है, तो फिर से हमारा काम होगा हाइपोटेन्यूस पहचानना, परपेंडिकुलर पहचानना और बेस। जहाँ पर राइट एंगल आपको सिखाया गया, जहाँ पर राइट एंगल उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस, और जहाँ भी एंगल थीटा बन रहा होगा वो हमेशा काम करेगा बेस का, और जो बचा हुआ साइड होगा वो
परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो फिर यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है इस बार बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। फिर बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है बी सी। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन पी, यहाँ से बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, यहाँ से आपको ए सी अपॉन बी सी मिल जाएगा। कोसेक थीटा एच अपॉन पी, ए सी अपॉन ए बी। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में मदद मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा लिखा हुआ है, इफ़ cos A इक्वल 9/41 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। यानी हमें एंगल A के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सभी बचे हुए पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। तो देखिएगा, cos A इज इक्वल टू 9/41, cos A इक्वल 9/41 गिवन है और हमें पता है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं cos A इक्वल लिखवाना है, cos ये होगा उस केस में बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू है ए बी और पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ए सी। अगर हम इसे कहें पहला और इसे कहें तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ए बी की वैल्यू हो जाएगी 9K और ए सी की वैल्यू हो जाएगी 41K, वेयर K इज कांस्टेंट। K कांस्टेंट क्यों लिया गया? क्योंकि ये रेशियोज में दिए हुए। अगर रेशियो दिया हुआ है तो हमें उसको सेपरेट करते वक्त K लगाना होगा, जिससे कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो 21/7 और इसको अगर हमको कहीं और भी लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं 7 1 7 7 3 3/1। इसका मतलब है कि अगर हमें ये दिया हो तो हमें मजबूरी ये होगी कि यहाँ भी 3K लगाएं और यहाँ K, जिससे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी ना हो। देखिएगा, आगे चलते हैं उस क्वेश्चन के लिए। हमें ए बी की वैल्यू पता है 9K, ए सी की वैल्यू पता है 41K, लेकिन हमें बी सी की वैल्यू नहीं पता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 41K का स्क्वायर इज इक्वल टू 9K का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 41K का स्क्वायर हो जाएगा 1681K स्क्वायर, 81K स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अगर दूसरी तरफ इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 1600K स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहाँ से हमें बी सी मिल जाएगा अंडर रूट 1600K स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू मिल गई 40K। अब यहाँ से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर चलेंगे। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है 40K और हाइपोटेन्यूस है 41K। अगर दोनों के कैंसिल हुआ तो यहाँ से 40/41 साइन ए की वैल्यू आ गई। कॉस ए गिवन है तो कॉस निकाल। बी सी इज इक्वल टू 40K। इसके बाद हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है कॉस ए की, बाकी इस 5 रेशियो की वैल्यू नहीं पता है। देखिएगा, साइन ए इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का काम बी सी का है और ए सी हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है। बी सी की वैल्यू अभी निकाले हैं 40,
तो BC की वैल्यू 40 के, AC की वैल्यू 41 के गिवन है, तो यहाँ से 40/41 के, कॉस की वैल्यू गिवन है इसलिए कॉस की वैल्यू नहीं निकालेंगे, tan A की निकालेंगे। tan A का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 40 के और बेस है 9 के, यहाँ से मिल गया 40/9। cot A के लिए चलेंगे, cot A tan A का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से 9k/40 के, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9/40। tan cot sec की बात कर लेते हैं, sec A हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस है 41 के, बेस है 9 के, रिजल्ट आएगा 41/9। एक रेशियो बच गया कोसेक ए, कोसेक ए की वैल्यू हो जाएगी AC/BC, AC की वैल्यू है 41 के और BC की वैल्यू है 40 के, डिवाइड करने में 41/40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ये क्वेश्चन CBSE के 2008 में पूछा गया है, देखिएगा इम्पॉर्टेंट है। एक आइडेंटिटी होती है जो हम अगले चैप्टर में जब प्रोसीड करेंगे तो पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। आपको जब आइडेंटिटी चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें 3 आइडेंटिटी डिफाइंड की जाएगी, जिसमें से पहला आइडेंटिटी होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा यूज़ कैसे कर रहे हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर देंगे इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 4 माइनस 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर यहाँ से कहें तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2। साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो काम आसान हो जाएगा। तो देखिएगा आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1/, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 3/4। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी √3/4। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू थी 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू है √3/2। यहाँ से 1/2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/√। ये प्रूफ हो गया। कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई गई हैं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिएगा tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा की वैल्यू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan
टेन थीटा। इसका भी हम लोग आगे यूज करते रहेंगे, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर, 3 नंबर में मैक्सिमम, क्योंकि 4 नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन आइडेंटिटी से ही पूछा जाता है। तो देखिएगा 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिया हुआ है इन अ ट्रायंगल एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस बी सी इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए सी माइनस बी सी इक्वल 1, तो यहाँ से कह सकते हैं ए सी इक्वल 1 प्लस बी सी, इसको पहला मान के छोड़ देते हैं। फिर देखिएगा चलते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम हमेशा चलेगा जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इजक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 2 बी सी इज इक्वल टू 48, बी सी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वो होगा 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। ए बी मिल गया, ए सी मिल गया और बी सी मिल गया, तीनों साइड मिल गए तो हम अपना काम अब इजी वे में कर सकते हैं। साइन ए इक्वल होगा ए, अगर ये ए है तो उसके लिए बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का और ये हाइपोटेन्यूस का। तो साइन ए की वैल्यू जाके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है बी सी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू 25। कॉस ए की बात कर लें तो कॉस ए के लिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी है 7, ए सी है 25। फिर बात करने चलते हैं साइन सी के लिए। अब एंगल सी की बात, एंगल सी लेके चलना है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ध्यान दीजिएगा ये बदल जाएगा अगर हम दूसरे एंगल के लिए चलेंगे, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। एंगल सी यहाँ पर है तो ये इस समय बेस का काम करेगा और इस बार ये परपेंडिकुलर का। तो यहाँ से साइन सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी है 7 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। फिर बात कर लेते हैं कॉस सी की। कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू है 24, ए सी की वैल्यू है 25। फिर मिला जाएगा अगले लेक्चर में, तो फिर आगे बातें होंगी इसी एक्सरसाइज पर।